ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सो बेटा इसमें हम कंपार्टमेंट सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 अपनी इसी सीरीज़ में। तो क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक बढ़ई, बढ़ई वो होता है जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का एक खिलौना बनाता है। बेसिकली वो क्या बना रहा है, लट्टू बना रहा है जो शंक्वाकार है और उसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। क्या है? एक अर्धगोला अध्यारोपित है। दिखाऊंगी अभी डायग्राम। अर्धगोले की ऊंचाई और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि खिलौने को बनाने के लिए लगी लकड़ी का आयतन कितना होगा। खिलौने के बनने के लिए पश्चात रंग करवाने के लिए इसका क्षेत्रफल कितना है। ये टोटल दोनों बातें निकालनी है, आयतन भी बताना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। देखो ये है फिगर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो भाई ये इसका त्रिज्या जो है दोनों की एक है और वो दे रखी है। इसकी हाइट का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में दे रखा है, वो मैंने यहाँ लिख लिया 3x और 4x, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्रैक्स थोड़ा यही है कि भाई 3x और 4x का अनुपात दे रखा है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद तो क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो बेसिकली इस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से ये समझो आखिरी ही है। क्यों? इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी बस, वो भी मिड टर्म के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की, और प्री बोर्ड मैं आपको क्लास में भी सॉल्व करा चुकी हूँ। तो फिर बस ये पूरा सही है। इसके बाद मैं जस्ट नई प्लेलिस्ट बनाऊंगी अपना जो भी स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर की, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई का अनुपात। बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा था 3:4। तो जब भी मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब भी अनुपात दे रखा हो तो उसको हम x की टर्म्स में मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई अर्धगोले की ऊंचाई तो हो गई 3x और शंकु की ऊंचाई हो गई 4x, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया। जो शंकु अर्धगोले की ऊंचाई है वही तो इसकी रेडियस है। ध्यान से देखो, वही तो इसकी त्रिज्या है। भाई जो अर्धगोले की ऊंचाई है वही तो इसकी त्रिज्या है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 3x जो है वो किसके बराबर हो गया, 2.1 के बराबर हो गया। अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगी तो 2.1/3, इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.7। और मुझे इसका मतलब क्यों चाहिए मैडम, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत बेटा यहाँ पर है, शंकु की ऊंचाई निकालने में इसकी ज़रूरत है। शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 × 0/7, तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो शंकु की बेसिक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। बस यही था क्रैक्स जो भी था। अब हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या होगा, लट्टू का आयतन निकालना। आयतन निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा अर्धगोला, एक तो हमारे पास अर्धगोला था, जमा में क्या करना पड़ेगा, शंकु करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शंकु, ठीक है। तो अर्धगोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4/3 πr3। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ। शंकु का आयतन क्या होता है, πr²h। अब जो जो कॉमन है बाहर निकाल लो, 1/3 कॉमन है निकाल लो, पाई कॉमन है निकाल लो, r² कॉमन है निकाल लो। देखो अंदर यहाँ क्या बच गया, 4, पाई चला गया, 3 r थे, 2 बाहर चले गए, एक यहाँ क्या बचेगा, एक r बच गया। यहाँ से तो ये पूरा ही चला गया, यहाँ क्या बच गया, h। ऐसा करने से ना कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू होता 22/7, आर दे रखा है 2.1, 2.1, ठीक है। 4 × 2.1, एच कितना आया था, 2.8। समझ आ गया? ये पूरा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे इनका और नीचे लगाएंगे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, 21/10, 21/10, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8.4 प्लस में 2.8, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 7 एकम 7, 7 × 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा 22, ऊपर क्या बचा 21, नीचे क्या बचा 1 10 और 1 10, ठीक है। डेसिमल को डेसिमल में कैसे जमा करते हैं मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, तो ये आ जाएगा 11.2, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 462 और नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये था 11.2, ठीक है। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, मतलब डेसिमल को भी हटा दूं, अगर मैं ये वाला डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दूं तो आपका आंसर आएगा 51744, ठीक है। और नीचे है 1000, 100 ये 10 ये, इनकी भी गुना हो जाएगी ना आपस में, तो डेसिमल लगाओगे तो आंसर आएगा बेटा 51.744 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आयतन, ये सिर्फ अभी आयतन निकला है, ठीक है।
सिर्फ अभी आयतन निकला है, अभी हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल और निकालना है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लट्टू में क्या क्या था, अर्धगोला था और शंकु था। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है बेटा, 2πr²। ठीक है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr और l। ठीक है, अच्छा आर है तो है हमारे पास, चलो कॉमन ले लेते, देखो पाई इसमें भी है इसमें भी, आर इसमें भी है इसमें भी, दोनों से कॉमन ले लो। यहाँ बच गया दो, दो आर थे, एक बाहर लिख लिया, एक अंदर बचेगा। इसने पाई और आर दोनों दे दिया, अंदर बचा एल। लेकिन समस्या क्या है, समस्या तो ये मैडम हमारे पास एल तो है ही नहीं, है ना, एल तो निकालना पड़ेगा। अब एल निकालने के लिए हमें आर और एच की मदद लगेगी। चलो निकालते हैं। एल क्या होता है भाई, एल होता है √r² + h²। ठीक है, ये हो जाएगा। आर था 2.1, एच था 2.8। ठीक है, इनका स्क्वायर कर लेंगे। जिसको स्क्वायर करना नहीं आता या आपको याद नहीं है तो वो मल्टीप्लाई करके देखेगा। और दो जैसे मैं भाई 2.1 का डेसिमल लगाऊंगी तो जो भी मेरा आंसर आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, 441 आता है 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ देखो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, टोटल कितने हो गए, दो। तो यहाँ के दो के बाद आपके पास डेसिमल लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4.41। ठीक है, ऐसे ही इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.84। ठीक है, अब आपको पता है डेसिमल वाले को कैसे जमा करते हैं, ये हो जाएगा 12.25। ठीक है, और 12 किसका रूट होता है, रूट निकालना मैंने सिखाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस में देख लेना। वैसे इसका आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एल का वैल्यू। तो अब मुझे क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। चलो निकालते, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, अब कुछ करना ही नहीं है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आया है, πr 2r + l। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। आर का वैल्यू क्या है, 2.1। ये हो जाएगा 2 × 2.1 और ये एल का वैल्यू क्या आएगा, 3.5। ठीक है, हो जाएगा 22/7, 21/10। ठीक है, बटे 10 कैसे आया, इसका डेसिमल हटाकर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली तो क्या हो जाएगा, 4.2। ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, ये क्या हो जाएगा, 22 × 3/10। इन दोनों को जमा कर दो, क्या आएगा, 7.7। ठीक, ये हो जाएगा 66/10 गुणा में 7.7। इनकी गुणा कर लो, ये क्या आ जाएगा, 508.2 डिवाइड बाय 10। मतलब इन दोनों की गुणा करने पर ये आएगा, और इस 10 का भी डेसिमल लगा दोगे तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 50.82 सेंटीमीटर²। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। सो ये अपनी कॉपी में करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। और हम मिलते हैं स्टैट्स वाले चैप्टर पे। वो दोनों क्वेश्चन की वीडियोस भी डालूंगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसी को शेयर करूंगी, स्टैट्स को। ठीक है, ऑल द बेस्ट।